आरएस कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का भौतिकी। ये अध्याय जो होगा एक, यानी पहला अध्याय में आपका जो लिखा चैप्टर का नाम जो है प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन के बारे में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक एक पॉइंट के आधार पर हम लोग सब कुछ पूरा यानी भौतिकी पढ़ेंगे। तो कह रहा है क्या इसमें, एक नंबर जैसे कह रहा है प्रकाश। तो प्रकाश किसको कहेंगे? तो कह रहा है प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तु को देखते हैं। हम लोग तो जानते हैं यानी हम आंखों से देखते हैं, लेकिन ये भी समझ लीजिए आंख से तो हम लोग देखते ही है, लेकिन उसके साथ साथ आपको प्रकाश का भी बहुत ज़रूरत है। प्रकाश नहीं होगा तो आप कोई भी वस्तु को आप देख नहीं सकते हैं। इसलिए कह रहा है प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम कोई भी वस्तु को देखते हैं, नहीं तो आप देख नहीं पाएंगे, ठीक है। प्रकाश नहीं है तो कोई भी वस्तु को हम देख नहीं सकते हैं। 2 नंबर पॉइंट क्या कह रहा है? प्रकाश स्रोत किसको कहेंगे? कह रहा है जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। तो हम लोग देखते हैं यानी प्रकाश किस से निकलता है। तो चलिए, सूर्य से प्रकाश निकलती है, और क्या टॉर्च से भी निकलते हैं, ठीक है। लैंप से भी प्रकाश निकलते हैं, ठीक है। तो कह रहा है जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। तो यानी सूर्य को हम क्या कह सकते हैं? तो प्रकाश स्रोत। टॉर्च को क्या कह सकते हैं? यानी प्रकाश स्रोत। लैंप को क्या कह सकते हैं? तो प्रकाश स्रोत। और भी एक रहेगा, यानी क्या? तारे, इससे भी प्रकाश निकलते हैं। तो कह रहा है क्या, 3 नंबर पॉइंट क्या कह रहा है? प्रकाश स्रोत के प्रकार। ये जो प्रकाश स्रोत है तो इसका भी यानी भाग है। क्या क्या? तो कह रहा है प्राकृतिक और मानव निर्मित। तो प्राकृतिक क्या होता है? जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, यानी जैसे हम लोग सोचते हैं जो ऊपर वाले ने दिया है, जैसे सूर्य क्या मानव निर्मित है? मानव ने बनाया है? तो नहीं, ये क्या है? प्रकृति का है, यानी प्रकृति का ये देन है। तो इसको हम लोग किसमें रखेंगे? तो प्राकृतिक प्रकाश स्रोत में रखेंगे। ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाएगा इसमें, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है? तो जैसे आपको ऑप्शन में दे देगा सूर्य, दे देगा टॉर्च, लैंप दे देगा, और यहाँ तारे नहीं तो दे देगा इनमें से कोई नहीं, इस तरह भी देगा। तो आपका यानी लगाना है किसमें? सूर्य। सूर्य नहीं रहेगा तो फिर रह सकता है तारे। ये भी क्या है? प्रकृति प्रकाश स्रोत है। मानव निर्मित, तो मानव, टॉर्च को किसने बनाया है? तो मानव ने। तो ये क्या हो गया? मानव निर्मित वाला प्रकाश स्रोत, ठीक है। लैंप, ये भी आ जाएगा आपका किसमें? मानव निर्मित में। फिर अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है लालटेन लैंप में रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश में बदलता है। तो ये जो है आपका लालटेन और लैंप जो है, ये मिट्टी का तेल,
जिसे हम यानी क्या कहते हैं, किरोसिन तेल कहते हैं। तो उसको जला के तब जाके उसमें से क्या निकालते हैं, प्रकाश निकालते हैं। इसलिए कह रहे हैं यानी लालटेन लैंप में रासायनिक ऊर्जा, कौन सा ऊर्जा, तो रासायनिक ऊर्जा प्राप्त होते हैं, उसमें से प्रकाश तो निकलते हैं। यानी लालटेन लैंप से भी प्रकाश निकलते हैं, लेकिन उसमें जो ऊर्जा प्राप्त होते हैं उस ऊर्जा को हम लोग क्या कहेंगे, तो रासायनिक ऊर्जा कहेंगे। क्या कहेंगे, रासायनिक ऊर्जा। इनमें से भी यानी आपको ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा। क्या कहेगा, कहेगा निम्नलिखित में से किसे रासायनिक ऊर्जा प्राप्त होते हैं। निम्नलिखित में से किस से रासायनिक ऊर्जा प्राप्त होते हैं, तो एक नंबर में जैसे आपको दे देगा क्या, लालटेन दे देगा। क्या दे देगा, लालटेन। बी नंबर में आपको मान लीजिए क्या दे देगा, तारे। सी नंबर में दे देगा आपको बल्ब। बल्ब दे देगा। डी नंबर में आपको सूर्य दे देगा। इसी तरह कहेगा निम्नलिखित में से किससे रासायनिक ऊर्जा प्राप्त होते हैं, तो किससे, लालटेन से या फिर लैंप से। इससे यानी हमें रासायनिक ऊर्जा प्राप्त होते हैं। फिर कह रहा है बिजली के बल्ब में यानी विद्युत ऊर्जा प्राप्त, कौन सा, तो विद्युत ऊर्जा प्राप्त होते हैं। तो इसमें भी पूछा जाएगा आपको निम्नलिखित में किससे यानी विद्युत ऊर्जा प्राप्त होते हैं, तो यानी हम लोग लगा देंगे किसमें, बल्ब में। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है प्रदीप्त या फिर दीप्यमान। प्रदीप्त या दीप्यमान वस्तु किसको कहते हैं, तो कह रहे हैं वे वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उसे प्रदीप्त या फिर उसको कहते हैं हम लोग द्वितीय वस्तु कहलाते हैं। यानी जिससे क्या प्रकाश उत्पन्न होते हैं, चाहे वह प्राकृतिक हो चाहे वह मानव निर्मित हो। तो प्रकाश किससे प्राप्त होते हैं, वे वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करते हैं यानी प्रकाश प्राप्त करते हैं, उत्पादन करते हैं। लालटेन से भी यानी हम लोग का क्या प्रकाश उत्पन्न होते हैं। तारे से भी यानी क्या होते हैं, प्रकाश उत्सर्जित होते हैं। तो बल्ब से, बिजली से जलती हुई जो बल्ब होते हैं उससे भी यानी क्या प्रकाश उत्सर्जित होते हैं। सूर्य से भी होते हैं। ठीक है, आपको अगर मान लीजिए ई नंबर में चंद्रमा दे रहा है, ठीक है, चंद्रमा अगर दिया है तो उससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होते हैं, वह सूर्य का रोशनी को ये क्या करते हैं, परावर्तन करते हैं। ठीक है, तो फिर इसमें से फिर पूछा जाएगा आपको अप्रदीप्त वस्तु किसको कहते हैं, तो कह रहे हैं वे वस्तु जो प्रकाश स्वयं को कोई प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है उसे अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। यानी ऐसे वस्तु जिससे यानी प्रकाश उत्पन्न नहीं होती है। मान लीजिए ये मार्कर है हमारे पास, तो इससे तो यानी क्या प्रकाश उत्सर्जित नहीं होती है, प्रकाश होगा इससे नहीं। ये जो व्हाइट बोर्ड दिख रहा है इससे भी प्रकाश उत्पन्न नहीं हो रहे हैं। तो किताब से भी नहीं। बहुत ऐसे वस्तुएं हैं, टेबल या कुर्सी, टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, मेज हो गया, इससे यानी प्रकाश उत्सर्जित
नहीं होते हैं तो इसको हम लोग अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं, जिससे यानी प्रकाश उत्पन्न नहीं होते हैं। और जिससे प्रकाश उत्पन्न होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रदीप्त या फिर दीप्यमान वस्तु कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है परिकीर्ण किसको कहेंगे। जब परिकीर्ण का परिभाषा दे, परिकीर्ण क्या होता है, कह रहा है प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो वे कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश की कुछ जो ऊर्जा का अवशोषित कर फिर उसे चारों ओर विकृत करते हैं। इस प्रक्रिया को ही परिकीर्ण कहते हैं। तो समझिए पहले, यानी हम लोग ये जानते हैं जो प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक, तो एक क्या है, ये रूम है। ठीक है, तो जब यहाँ 12 बजे ये सूर्य का प्रकाश जो उत्सर्जित होते हैं तो घर के कहा तो छत पर है, ये प्रकाश जो गिरेगा कहा तो छत पर, तो इस कमरे में तो क्या होना चाहिए, अंधेरा होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं। लेकिन क्या होता है, कभी हम देखते हैं यहाँ अगर खिड़की खुला है, इधर से भी खिड़की खुला है, तो ये जो कमरा है तो इसमें भी रोशनी आ रहा है। तो रोशनी कहाँ से आ रहा है, तो देखिए ये सूर्य का किरण, ये वायुमंडल में छोटे छोटे क्या होते हैं, धूलकण भी है, जल वाष्प तो है, उसके साथ साथ क्या है, धूलकण भी है। जब इस प्रकाश की किरण इस धूलकण पर पड़ते हैं तो ये यहाँ से क्या कर देते हैं, परावर्तित कर देते हैं। ठीक है, यही धूलकण से क्या हो जाते हैं, परावर्तित हो जाते हैं। तो हमारे यानी कमरे में, रूम में भी यानी क्या, रोशनी आने लगते हैं। तो वही कह रहा है प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर, ये सूक्ष्म कण है यानी धूलकण बहुत ही छोटा छोटा होते हैं, इसलिए कहते हैं यानी क्या, सूक्ष्म, सूक्ष्म मतलब ही छोटा होता है, कण पर पड़ता है तो वे कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश की कुछ ऊर्जा का अवशोषित कर फिर उसे, देखिए फिर उसे, ये तो लिया और ले करके फिर उसे चारों ओर विकृत करते हैं, चारों ओर फैला देते हैं। ठीक है, इधर से भी होगा। ठीक, तो चारों ओर विकृत कर देते हैं। इस क्रिया को ही, इस परिक्रिया को ही क्या कहते हैं, परिकीर्ण कहते हैं। ठीक है, फिर आगे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है प्रकाश की किरणें तो एक सरल रेखा पर चलने वाली, ये जो सूर्य है इसका किरण जो है प्रकाश, ये हमेशा क्या, सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, तो कह रहा है एक सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश को प्रकाश की क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। ठीक है, जब प्रकाश यानी प्रकाश की किरण हमेशा क्या, सीधी रेखा में ही गमन करती है। किरण पुंज किसको कहेंगे, तो कह रहा है किरण पुंज क्या है, उसके बारे में सुनिए। प्रकाश की किरणों के समूह, प्रकाश का जो किरण का जो समूह होते हैं उसी को यानी क्या कहते हैं, ये एक क्या है, किरण है। तो और तो है, एक से अगर ज्यादा किरण है तो उसको तो प्रकाश का क्या कहते हैं, समूह कहते हैं। एक से अधिक को ही यानी क्या कहते हैं, समूह कहते हैं। ठीक है, तो जैसे सूर्य का किरण तो एक थोड़े, यहाँ से
हजारों किरणें, लाखों किरणें यानी निकलती है। तो कह रहा है प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं, प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। और किरण पुंज के प्रकार, देखिए किरण पुंज के भी प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? तो 3 होते हैं। एक नंबर होता है अपसारी किरण पुंज। क्या होते हैं? अपसारी किरण पुंज। तो देखिए यहां समझाते हैं थोड़ा। अपसारी किरण पुंज जो है ये एक बिंदु से यानी निकल के फैलती चली जाती है। ठीक है, ये भी समूह है तो इसे भी हम लोग किरण पुंज कहेंगे। यानी एक से ज्यादा क्या है? किरणें हैं। तो एक से ज्यादा किरणें हैं लेकिन एक बिंदु से निकल के यानी वह चारों ओर फैलते चले जा रहे हैं। यानी इधर से ये निकल के बाहर यानी बाहर की ओर जा रहे हैं। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे? अपसारी किरण पुंज कहेंगे। क्या कहेंगे? अपसारी किरण पुंज। ये हमें देखने मिलेगा यानी कहा, मान लीजिए एक क्या है? टॉर्च है। ये टॉर्च जब हम लोग जलाते हैं तो इससे प्रकाश जो निकलते हैं ये फैलते चले जाते हैं। ठीक है, तो ये अपसारी किरण पुंज। और ये जो होता है समांतर किरण पुंज, ये किसमें होते हैं? यानी सूर्य की किरण। सूर्य की किरण जब बहुत ही दूर या सूर्य से जब धरती के नजदीक आते हैं तो ये समांतर एक दूसरे के क्या होते हैं? समांतर होते हैं। ठीक है, इस तरह का ये जाने लगते हैं। ठीक, तो कह रहा है ये समांतर किरण पुंज। ये है आपका क्या? अपसारी किरण पुंज। एक होता है अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज जो होते हैं ये क्या, जैसे सूर्य का जो रोशनी जो है अगर एक जगह एकत्रित हो रहे हैं, सारे किरणें यानी एक बिंदु पर आकर जब मिलते हैं, ठीक है, ये पूरी किरणें हैं, ये सारे किरण का क्या है? समूह है। तो जब एक बिंदु पर मिलते हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। और इसको ज़्यादातर देखा जाता है, जैसे ये हैंड लेंस हो गया, ये हैंड लेंस को अगर ये तो है आपका क्या? तो उत्तल लेंस। इस उत्तल लेंस को जब सूर्य की किरण में रखेंगे तो जितना किरण जो लंबवत पड़ रहे हैं ये किरणें पूरी की पूरी, मान लीजिए ये हैंड लेंस है, जितना किरण यहाँ सबको यह क्या करेगा? एकत्रित करेगा एक जगह। ठीक है, एक जगह लाके सारे किरण को एक जगह लाते हैं और इस बिंदु पर अगर कोई भी वस्तु को रखते हैं तो ये जलने लगेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका कौन सा किरण? तो अभिसारी किरण पुंज, क्योंकि क्या है? किरण का क्या है? समूह है। ठीक, तो इसका भी परिभाषा हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, हाँ, तो देखिए क्या कर रहा है फिर? अपसारी किरण पुंज यानी हम आपको समझा दिए, और लिखना जो है इस तरह लिखना है आपको। कह रहा है अपसारी किरण पुंज इस प्रकार की किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है। यानी एक बिंदु से क्या ये फैलती चली जाती है। तो इस किरण के जो 1 2 3 4 5, ठीक है, तो ये जो किरण जो है, किरणें जो है यानी एक से अधिक है यानी इसका समूह है, तो इसीलिए इसको क्या कहेंगे? अपसारी किरण पुंज कहेंगे। ठीक है, किरण के समूह को क्या कहते हैं? तो किरण पुंज कहते हैं। तो उसी प्रकार 2 नंबर पे देखिए
क्या कह रहा है फिर, कह रहा है समांतर किरण पुंज। तो ऐसे किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर, ये जो है एक दूसरे के क्या है, समांतर। जब रोशनी जो है, प्रकाश जो है दूर, बहुत दूर जाएगा तभी ये हो पाएगा, तभी हो पाएगा, यानी ये समांतर होगा। तो कह रहा है ऐसे की किरण में प्रकाश की किरणें एक दूसरे के क्या होते हैं, समांतर होते हैं। इसे इसको क्या कहेंगे हम लोग, समांतर किरण पुंज कहेंगे। ठीक है। और कह रहा है फिर क्या, अभिसारी किरण पुंज किसको कहेंगे, कह रहा है इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है। ये जो बताए हम लेंस से यानी हम कर सकते हैं, देख सकते हैं प्रैक्टिकल ही, यानी किस तरह का होता है, परीक्षण कर सकते हैं हम लोग। यानी धूप में जब आपके पास अगर इस तरह का लेंस होगा तो आप देखिएगा, यानी सूर्य की किरण को आप एक जगह कर सकते हैं, एकत्रित कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह का होता है। और अभी देखिए फिर कह रहा है पारदर्शी पदार्थ किसको कहेंगे, यानी पारदर्शी पदार्थ हम लोग किसको कहेंगे। तो पारदर्शी पदार्थ किसको कहा जाता है, तो देखिए वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाती है, यानी कोई भी रोशनी जो है यानी उस पदार्थ से यानी क्या कर जाते हैं, पार कर जाते हैं। देख लीजिए जैसे ये हमारे पास क्या है, लेंस है, इस लेंस से यानी आप देख सकते, यानी इससे भी प्रकाश यानी क्या होते हैं, आर पार होते हैं। ठीक है, तो ऐसे यानी क्या कहेंगे तब, इसका जो उदाहरण में रहेगा आपको या फिर क्वेश्चन रहेगा ऑब्जेक्टिव में, निम्नलिखित में कौन यानी पारदर्शी पदार्थ है। तो आप उदाहरण दे सकते हैं, यानी जैसे कांच, क्या कांच, तो उससे यानी क्या होते हैं, प्रकाश आर पार होते हैं। जैसे बीच में क्या है, हवा है, यहाँ से यहाँ तक जो है जहाँ रिक्त स्थान होते हैं वहीं पर क्या होते हैं, यानी हवा होते हैं। तो हवा जो आपके पास है, अगल बगल में है, तब पर भी आप यानी दूर तक देख पाते हैं। तो हवा जो है ये क्या है, पारदर्शी पदार्थ है। ठीक है, तो वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। पानी भी हो जाएगा पारदर्शी पदार्थ, जैसे एक बाल्टी पानी लीजिएगा, ठीक है, अंदर झांक के देखिएगा तो अंदर क्या है, नहीं है। ठीक है, रेत है या नहीं है या कुछ गिर गया है पानी के अंदर तो आप देख पाएंगे। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। फिर कह रहा है पारभासी पदार्थ किसको कहेंगे, तो पारभासी पदार्थ किसको कहा जाता है, वे पदार्थ जो उन पर पड़ने वाले प्रकाश के एक छोटे से भाग को ही आसानी से होकर जाने देते हैं। यानी ऐसे पदार्थ है जिससे यानी प्रकाश उतना भी जाने नहीं देता, यानी हल्का जाने देता है। कह रहा है एक छोटे से भाग को अपने में से जाने देते हैं, यानी जितना प्रकाश है जितना उस पर पड़ता है लेकिन उतना पूरा का पूरा जाने नहीं देता है, यानी थोड़ा सा ही जाने देता है। तो ऐसे पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, तो पारभासी पदार्थ कहते हैं। यानी जैसे हो गया क्या, घिसा हुआ कांच, तो कांच, घिसा हुआ कांच अगर देखते हैं तो उतना सा आपको ठीक तरह से दिखाई नहीं देता है, क्योंकि आपको प्रकाश उतना आने ही नहीं देते हैं। ठीक है, या फिर आप एक और उदाहरण ले सकते हैं, जैसे किताब में, किताब के पन्नों पर क्या यानी सरसों का तेल गिर गया है, तो आप उससे भी आप देख सकते हैं, जो उसके दूसरा पन्ना में जो अक्षर है यानी थोड़ा सा आपको दिखाई देने लगेगा। तो क्या, जैसे एक देख लीजिए यहाँ तेल गिरा हुआ है, ठीक है, सरसों का तेल, तो इसमें से यहाँ थोड़ा सा आपको दिखाई देने लगा है, यानी ये क्या है, तो पारभासी पदार्थ है। इसको क्या कहेंगे हम लोग, पारभासी पदार्थ, जो इसमें से थोड़ा ही यानी प्रकाश को जाने देते हैं। ठीक है,
और नेक्स्ट क्या है, अपारदर्शी पदार्थ किसको कहेंगे? तो अपारदर्शी वे पदार्थ जो प्रकाश को अपने में से होकर नहीं जाने देते हैं, यानी वे पदार्थ जिससे आप यानी उस साइड का कुछ भी आपको दिखाई नहीं देता है, तो ऐसे वस्तु को हम लोग यानी क्या कहेंगे, यानी अपारदर्शी पदार्थ। मान लीजिए एक किताब है, ये इसके पीछे क्या है नहीं है आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ये क्या है, अपारदर्शी पदार्थ है। ऐसे बहुत सारे वस्तुएं हैं, ठीक है, जैसे किताब मान लीजिए ये क्या है, आपका अपारदर्शी पदार्थ है। ये जो व्हाइट बोर्ड है इसके पीछे क्या है आपको नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन ये क्या है, अपारदर्शी पदार्थ है। और इसमें जो पारभासी में हम क्या बोले, आपका घिसा हुआ कांच हो जाएगा, तो धुआं हो जाएगा, या फिर कोहरा हो जाएगा। क्या कोहरा, आँख का पलक भी कह सकते हैं। जैसे हम लोग रोशनी में रहते हैं तो आँख अगर बंद कर देते हैं तब पर भी थोड़ा सा पीला दिखाई देने लगते हैं, तो वह इसमें आ जाएगा, तो पारभासी पदार्थ में आ जाएगा। और पारदर्शी पदार्थ तो बोल दी, हवा हो गया, कांच हो गया, तो पानी हो गया, ये सब क्या है, यानी पारदर्शी पदार्थ है। ठीक है, तो यहाँ तक हम दे दिए। आहिस्ता 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 पूरे कोर्स को यानी इस चैनल के माध्यम से आपका ख़त्म किया जाएगा। आप इस चैनल के साथ बने रहिए और ध्यान से आप पढ़ते जाइए। जितना हम बता रहे हैं इतना पूरा नोट कर लीजिए और हमको एक ही दिन बोलिएगा जो क्या आपका परिणाम होगा कि नहीं, क्या परिणाम है, क्या आएगा नहीं आएगा उस दिन बोलिएगा। अगर खराब आएगा वो भी बोलिएगा जो खराब आया। लेकिन हम ये नहीं चाहते हैं यानी आपका जिंदगी यानी जीवन से खेले, ये नहीं चाहेंगे। अगर ये चाहेंगे तो हम शिक्षक भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस चैनल के साथ बने रहिए और एक एक पॉइंट को हम यानी निकाल के दे रहे हैं। आप इसको यानी एक कॉपी में, जैसे भौतिक का दे रहे हैं आज, तो यानी भौतिक का एक कॉपी बना लीजिए और उसमें पूरा नोट कीजिए। ठीक है, नोट कॉपी कर लीजिएगा और ये जो आप एक एक करके उतारिएगा तो थोड़ा इसको फिर याद भी करना होगा। ठीक है, तो इस चैनल के साथ बने रहिए।